मित्रों, एक कवि हुआ करते थे नरोत्तम दास। तो इन्होंने कृष्ण भगवान और सुदामा, जब सुदामा बहुत अपनी पत्नी के बहुत कहने सुनने के बाद कृष्ण के पास द्वारका नगरी गए थे मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास, तो उस समय का जो वर्णन अपने शब्दों में किया हुआ है। शीस पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा, धोती पटी सी लठी दुपटी अरुपाय उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रह्यो चकिसो, वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो द्वारपाल जो हैं, सुदामा द्वारका नगरी के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। द्वारपाल उनको देखकर, जैसे कि सुदामा जी ने बताया कि मेरा नाम सुदामा है और मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ, तो उनको कुछ मजाक जैसा लगा कि बोला, इस कंडीशन में, इस अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का, जो द्वारका नगरी पूरी दुनिया के राजा हैं, उनका मित्र कैसे हो सकता है। तो उसका वर्णन अपने शब्दों में किया हुआ है। शीश पगा न जगा तन में, यानी उस समय एक परंपरा हुआ करती थी, जो संभ्रांत लोग होते थे सिर पर पगड़ी पहनते थे। तो शीश पगा न जगा तन में, जगा एक तरह का ढीला कुर्ता होता है और पगा पगड़ी से है, यानी सुदामा के सर पर न पगड़ी है न ही कोई ढंग का कपड़ा है उनके शरीर पे। प्रभु जाने को आही बसे के ग्रामा, हे श्री कृष्ण भगवान, पता नहीं कि वो कौन से गांव से आए हुए हैं, ऐसा वो वर्णन कर रहे हैं। द्वारपाल जो है कृष्ण भगवान के सामने जाकर वर्णन कर रहे हैं। धोती फटी सी लटी दुपटी, शरीर पर एक फटी सी पुरानी सी धोती है जिसे ऊपर नीचे दोनों तरफ उन्होंने लपेट रखा है। कुर्ते का काम भी वही कर रही है और धोती का काम भी वही कर रही है। और उपाय उपान कोनी सामा, यानी पैरों में कोई चप्पल या जूता इस तरह का कुछ भी नहीं है। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, यानी एक ब्राह्मण बहुत दुर्बल काया शरीर से, जाहिर सी बात है गरीबी है तो शरीर कमज़ोर होगा ही। तो दुर्बल एक रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, यानी द्वारका नगरी की शोभा देखकर चकित सा होकर चारों तरफ निहार रहा है, देख रहा है। पूछ दीन दयाल को धाम, यानी जो दीन दयाल भगवान श्री कृष्ण हैं उनके घर का पता पूछ रहा है। बताओ तो आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। देखिए, जब इंसान को गरीबी आती ना, उसकी लगभग यही अवस्था हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, ईश्वर का स्मरण कभी नहीं भूलना चाहिए मेरे दोस्त। तो सुदामा जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या हैं करके, तो लेकिन एक मित्रता के नाते वो उनसे सहायता नहीं लेना चाहते थे, उसमें लजाते थे। तो उनकी पत्नी ने उन्हें कई बार प्रेशर डाला, दबाव डाला कि जाइए, आपके मित्र हैं द्वारका नगरी, द्वारका नरेश हैं, उनसे कुछ मदद लीजिए। तो वो उनसे किसी तरह सकुचाते हुए, शर्माते हुए द्वारका नगरी पहुँचे। तो जिसका वर्णन कवि नरोत्तम दास ने, ये मैंने कक्षा 8 की एक हिंदी की किताब है जिसका नाम है बसंत, तो इसमें से मैंने उठा के थोड़ा सा एक शब्दार्थ करने का प्रयास किया हुआ है। अच्छा लगा तो आप बताइए प्लीज़, अगर ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं इसी की आगे की कुछ लाइनें मैं इसी तरह बयान करता रहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।